आप सभी को राधे राधे, जय सिया राम। मैं पिछले इसके पहले वाले वीडियो में बताई हूँ कि सनकादि ऋषि नारद जी को भागवत शास्त्र की महिमा समझा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में मन को एकाग्र चित्त करके और श्रीमद् भागवत कथा का अमृत का पान नहीं किया, वह इस जन्म में अपने सारी जीवन चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। उसका जन्म तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही हुआ था। जिसने भागवत इस सुख शास्त्र की थोड़े भी वचन नहीं सुने, वह पाप आत्मा जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। संसार में भागवत शास्त्र की कथा मिलना कठिन अवश्य है। कई जन्मों करोड़ों जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तो इस भागवत शास्त्र की कथा की प्राप्ति होती है। हे सुखदेव, हे नारद जी, आप तो बुद्धिमान और जोग निधि है। मैं इस कथा को सुनाता हूँ और आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इसे सुनने के लिए समय का नियम नहीं है, इसे सर्वदा सुनना अच्छा होता है। इसे सुनने के लिए सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक रहना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में अपने मन की वृत्तियों को बहुत दिनों तक बस में रखना और नियम में रहना, पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रखना कठिन है। इसलिए इसे सप्ताह श्रवण का ही विधि माना गया है। यानी सनकादि ऋषि समझा रहे हैं कि 7 दिन तो कम से कम आदमी नियम कर सकता है, बहुत दिनों तक ये सब नियम नहीं हो सकता है। इसीलिए साप्ताहिक विधि बनाया गया है। जो फल जप से, तप से, योग से, समाधि से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह फल सहज में ही इस सप्ताह श्रवण की कथा से प्राप्त हो जाता है। यह कथा जप से भी बढ़कर, तप से भी बढ़कर, व्रत से भी बढ़कर, इसकी विशेषता कहाँ तक कहूँ, यह तो सबसे बढ़कर है। क्यों सबसे बढ़कर है, इसको आगे समझने की जरूरत है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने परम धाम को जाने लगे, तब 11 स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर उद्धव जी पूछने लगे। उद्धव जी पूछ रहे हैं कि हे भगवान, हे गोविंद, आप तो अपने भक्तों के कार्य को पूरा करके अपने धाम को जाना चाह रहे हैं। मेरे मन में इसके लिए बहुत चिंता है। मुझे सुनिए और मेरे मन को शांत कीजिए। इस पृथ्वी पर घना घोर कलयुग आ रहा है। इससे पृथ्वी पर अनेक कुकर्म, अनेक बुरे कर्म होने लगे हैं। इसके भार से गोरूपिणी पृथ्वी दबकर कहाँ जाएगी और आपके भक्त आपके सहारे के बिना कैसे रह पाएंगे। इसलिए हे भक्त वत्सल भगवान, आप नहीं, भक्तों को छोड़कर मत जाइए, आप यहीं रह जाइए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के कहे हुए बात को सुनकर भगवान सोचने लगे कि अपने भक्तों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तब भगवान अपनी सारी शक्ति इस भागवत शास्त्र में रख दी और स्वयं अंतर ध्यान होकर के इस भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। अतः ये भागवत शास्त्र साक्षात भगवान की वांगमय यानी शब्दमयी मूर्ति है। इसे पुस्तक किताब समझने का भूल नहीं करना चाहिए। ये तो प्रभु की आत्मा है। ये तो इससे
कलयुग में इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। वह धर्म है जो मनुष्य की दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य और मनुष्य के सारे पापों की सफाई करके काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाता है। भागवत शास्त्र की इतनी महत्ता है। सनकादि ऋषि नारद जी को बहुत से महत्ता बताए हैं, जिसमें मैं कुछ महत्ता बताने का प्रयास कर रही हूँ। इस शास्त्र की महत्ता बताना बहुत कठिन है। आप जो है सारे सभा में सभी ऋषिगण, देवगण, इसके पहले बताए हुए तीर्थ, हिमालय, पर्वत सब आकर उपस्थित हुए हैं। इस सभा के बीच में अकस्मात एक आश्चर्य हुआ है। ये क्या आश्चर्य हुआ है, मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देते हुए राधे राधे, जय सिया राम, जय सिया राम।